एक बार की बात है। जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। उसका नाम था गुदगुदू। उसे हर चीज में मजा करना और सबको हंसाना बहुत पसंद था। एक दिन गुदगुदू को पेड़ के नीचे एक बड़ी टोकरी मिली। उसने सोचा, अरे वाह, इसमें क्या होगा। जैसे ही उसने टोकरी खोली, धड़ाम, ढेर सारे पीले पीले केले बाहर गिर पड़े। गुदगुदू डर गया और फिर खुद ही हंस पड़ा। अरे ये तो केले की बारिश हो गई। वह केले उठाकर अपने सिर पर रखता, फिर फिसल जाता। जंगल के सारे जानवर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फिर गुदगुदू ने सबसे मजेदार काम किया। उसने एक केला अपनी पूंछ से पकड़ा और गोल गोल घूमने लगा। सब बोले, गुदगुदू तुम तो सबसे फनी बंदर हो। शाम को थककर वह बोला, आज तो पूरा दिन केले की मस्ती में निकल गया, और हंसते हंसते सो गया। घने जंगल में एक अनोखा और दयालु शेर रहता था। उसका नाम था शिम्बा। बाकी शेरों की तरह वो मांस नहीं खाता था। बचपन से ही उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है। इसलिए शिम्बा ने खुद को पूरी तरह शाकाहारी बना लिया था। वो जंगल में मिलने वाले मीठे फल, ताज़ी सब्जियां और बेर खाकर ही खुश रहता था। शुरुआत में जंगल के जानवर उससे डरते थे, लेकिन समय के साथ सभी को पता चल गया कि शिम्बा दयालु और न्यायप्रिय राजा है। एक वर्ष जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। पानी के स्रोत सूखने लगे और जानवरों के लिए खाना कम पड़ने लगा। हाथी भोलू के बच्चों को पीने तक का पानी नहीं मिल रहा था। खरगोश चिंकी को हरी घास नहीं मिल रही थी और हिरन टोनी भूख से कमजोर होने लगा था। तब राजा शिम्बा ने सभी जानवरों को एक बड़ी सभा में बुलाया। उसने कहा, अगर हम सब साथ खड़े रहेंगे तो कोई मुसीबत बड़ी नहीं। फिर उसने अपनी शक्तिशाली दहाड़ से आसमान में बादलों को पुकारा। माना जाता था कि शिम्बा की आवाज़ पहाड़ों से टकराकर सीधा बादलों तक पहुंच जाती थी। अगले ही दिन आसमान काला हो गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखे तालाब फिर से लबालब भर गए और जंगल में हरियाली लौट आई। पर संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। जंगल के लालची भेड़िए अपने इलाके में पानी रोककर दूसरे जानवरों को धमका रहे थे। राजा शिम्बा उनसे मिला और शांत स्वर में समझाया कि जंगल सबका है और हमें मिलकर जीना चाहिए। उसने उन्हें वादा किया कि वो उनके इलाके में और पेड़ लगवाएगा ताकि उन्हें पर्याप्त भोजन मिले। भेड़िए उसकी बात मान गए और पानी सभी जानवरों में बराबर बांटा गया। उस दिन से जंगल में फिर से शांति, मेल जोल और खुशहाली लौट आई। सबने समझा कि असली ताकत दयालुता और एकता में होती है, और इस तरह शाकाहारी शेर राजा शिम्बा सभी जानवरों का सबसे प्रिय शासक बन गया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द। जंगलपुर में एक शरारती बंदर रहता था, मोंटी। उसे नई नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। एक दिन पेड़ पर कूदते हुए उसे नीचे झाड़ियों में एक चमकता हुआ डब्बा मिला। डब्बा खुलते ही उसमें से आवाज आई, जो चाहो मांगो पर सोच समझ कर। मोंटी ने तुरंत कहा, मुझे सुपर पावर चाहिए। बस डब्बा चमका और मोंटी के हाथ, पैर, पूंछ सब में सुपर ऊर्जा भर गई। वो पेड़ों के ऊपर से बिजली की तरह दौड़ने लगा। सारे जानवर हैरान थे, अरे मोंटी सुपर हीरो बन गया। तभी जंगल में खतरा आया। बाघू बाघ गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, आज मैं जंगल का राजा बनूंगा। जानवर डर गए, पर मोंटी आगे आया। उसने अपनी फुर्ती से बाघू के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाए कि बाघू चकरा गया और धप्पा गड्ढे में गिर पड़ा। लेकिन मोंटी उसे मुस्कुराते हुए बाहर खींच लाया। दोस्ती रखो, डर क्यों फैलाते हो। बाघू को अपनी गलती समझ आ गई। उसी समय जादुई डब्बा बोला, सुपर पावर खत्म। मोंटी फिर साधारण बन गया, लेकिन सब जानवर बोले, तुम्हारा दिल ही सबसे बड़ा सुपर पावर है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।